हेलो स्टूडेंट्स। देखिए प्रीवियस टॉपिक के साथ ही कॉन्टिन्यूशन में आज जो हम टॉपिक यहाँ पर लेने जा रहे हैं ये हमारा है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, या हम इसे आयलर कॉशी डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। इससे पहले जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया है वो चैप्टर था हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो कांस्टेंट कोफिशिएंट जहाँ पर भी डिफरेंशियल इक्वेशन में थे, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिनके कोफिशिएंट कांस्टेंट हो, तो हमने वहाँ सीखा है सी एफ एंड पी आई निकालना। सारे केसेस हमने पढ़े हैं। ये हमने लेक्चर 1 से 8 तक कंप्लीट किया है, जिसके सारे वीडियो आपके यूट्यूब पर हैं। तो आज जो हम इस यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर ले रहे हैं वो है आयलर कॉशी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम आते हैं कि भाई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन में सिर्फ लिखा आता है सॉल्व, पहचानना आपको है कि कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो कांस्टेंट कोफिशिएंट तो इजीली नजर आएगा। दूसरा जो आज हम पढ़ रहे हैं वो आयलर कॉशी है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने यहाँ लिखा है, देखिए फर्स्ट हम लिखी है x की पावर n dny ओवर dxn, मीनिंग nth डेरिवेटिव है यहाँ पर। तो nth डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई है x की पावर n, जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव उतनी ही x की पावर मल्टीप्लाई होगी। नेक्स्ट हम लिखी है डी n माइनस वन वाई ओवर डी एक्स एन माइनस वन, ये डेरिवेटिव है n माइनस वन ऑर्डर का। तो यह मल्टीप्लाई है x की पावर n माइनस वन अप टू सो ऑन इक्वल्स टू q, जहां पर a1 a2 a3 ये सब क्या है, कांस्टेंट है। और राइट हैंड साइड हमारे पास q का कोई भी फंक्शन, x का कोई भी फंक्शन हो सकता है। अब इस इक्वेशन का एक एग्जांपल देके बता रही हूँ, शायद वहां से आपको ये चीज और क्लियर हो जाएगी। मैं यहाँ पर एक थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रही हूँ, कॉशी आयलर थर्ड ऑर्डर की। देखिए थर्ड ऑर्डर कह रही हूँ तो एक्स क्यूब डी थ्री वाई ओवर डी एक्स क्यूब, थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव यूज किया तो साथ में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एक्स क्यूब प्लस ए वन एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। फर्स्ट ऑर्डर ले रही हूँ तो एक्स से मल्टीप्लाई किया है प्लस ए थ्री वाई इक्वल्स टू क्यू। तो ये थर्ड ऑर्डर का कॉशी आयलर है। इसी तरह सेकेंड ऑर्डर का, फोर्थ ऑर्डर का। तो बस इतना ध्यान रखें, जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव रखा है उसमें एक्स की उतनी ही पावर मल्टीप्लाई हो रही होगी। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस में हम किस तरह से काम करेंगे, तो इसमें काम करने का जो तरीका है वो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। हम यहाँ पर जो x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि आप पढ़ क्या रहे हो, डी वाई ओवर डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो x कैसा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हम इसे किसी दूसरे वेरिएबल में चेंज कर लेते हैं, जहां हम इसे दूसरा वेरिएबल कह रहे हैं z। कैसे चेंज करना है वो मैं बता रही हूँ। जैसे ही आप इसे चेंज करेंगे किसी और वेरिएबल z में, वो ये डिफरेंशियल इक्वेशन अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो सी एफ एंड पी आई। तो चेंज करने के स्टेप्स बता रही हूँ। तो यहाँ पर आप जो लेकर चलेंगे x और z का रिलेशनशिप, x इक्वल्स टू ई की पावर z, जहाँ z आपको क्या मिल जाएगा, log x। ये आपके पास आ गया। अब देखिए आपके पास डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स कैसे निकाल सकते हैं, कौन सा वेरिएबल नया ला रहे हैं, z। तो dy अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स, ये लिख सकते हैं। अब dz अपॉन डी एक्स कहाँ से मिलेगा, z से मिल जाएगा। z को डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x, वैल्यू आ गई 1 अपॉन x। ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, तो मुझे क्या वैल्यू मिल गई, dy अपॉन डी जेड 1 अपॉन x। अब इस x को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो पूरा कॉम्बिनेशन क्या मिल जाएगा, x dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू किस में कन्वर्ट हो गया, dy अपॉन डी जेड में। तो यहाँ पर जो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है, आप देखिए ये रखा पूरा कॉम्बिनेशन, ये पूरा कॉम्बिनेशन किस में कन्वर्ट हो गया, dy अपॉन डी जेड। अब ये जो d अपॉन डी जेड है, हम इसे किस ऑपरेटर से डिनोट कर लें, कैपिटल D से। तो अब आप इसको लिख सकते हैं कैपिटल डी वाई, ये भी लिखा जा सकता है। तो पूरा कॉम्बिनेशन कन्वर्ट हो गया dy। इसी प्रोसीजर को अगर मैं आगे और कंटिन्यू करती जाऊं, मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर निकालना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो कैसे निकालें। अब डी बाई डी एक्स किसका कर रहे हो, डी बाई डी एक्स कर रहे हो डी वाई बाई डी एक्स का अगेन। और डी वाई बाई डी एक्स तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली, हमने निकाली है 1 अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी जेड। मतलब इसे डिफ्रेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे करें, प्रोडक्ट रूल लगाते हुए। तो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी जेड एज इट इज रहा।
प्लस 1/x एज इट इज रहेगा। अब dy/dz का डेरिवेटिव पहले आ गया d2y/dz² और z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मीनिंग dz/dx, और dz/dx की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल ली है 1/x, यहाँ पुट कर लेते हैं। तो ये आपके पास बन जाएगा 1/x² d2y/dz²। आप यहाँ से 1/x² को कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी d2y/dz² माइनस का dy/dz। ये वैल्यू किसकी है d2y/dx² की। इस x² को क्रॉस में ले जाइए तो पूरा कॉम्बिनेशन आपको नजर आ जाएगा कि x² d2y/dx² किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया d2y/dz² माइनस का dy/dz में। और d/dz को हम क्या लिख रहे हैं, कैपिटल D, तो हम इसे लिख सकते हैं d² माइनस का d/y, d को भी कॉमन ले लें तो d-1 इंटू y। तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप इस सब्स्टिट्यूशन इस इक्वेशन में लगाते जाएंगे, ये इक्वेशन अपने आप कन्वर्ट होगी कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो आपके पास होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है या कॉशी-आयलर कहें, ये डिफरेंशियल इक्वेशन पर जैसे ही आप ये सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं x इक्वल्स टू ई की पावर z और इसी की हेल्प से सारे डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो ये कन्वर्ट कर देगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में, ये अपने आप कन्वर्ट कर देगा इक्वेशन को। और इसका सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, हम इसके सॉल्यूशन निकालते हैं CF एंड PI की हेल्प से। तो चलिए बेसिक मैंने आपको सारा बता दिया, मैं अब आपको क्वेश्चन करने के वर्किंग स्टेप्स आपको बता देती हूँ। तो पहले स्टेप में जो आप एग्जाम में किस तरह से काम करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू ई की पावर z एंड z इक्वल्स टू log x। सेकेंड स्टेप आप क्या फॉलो करेंगे, पूरा कॉम्बिनेशन मैंने निकाल के दिखाया ही है, x dy/dx, इस पूरे कॉम्बिनेशन की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे कैपिटल dy से। सेकेंड ऑर्डर आ जाता है अगर क्वेश्चन के अंदर, तो इसे रिप्लेस करेंगे d-1 इंटू y से। और अगर थर्ड ऑर्डर आ जाता है तो इसी सीरीज को आगे बढ़ा लो, तो ये वैल्यू आ जाएगी d-1 d-2 इंटू y, ये सीरीज बन जाएगी। तो जैसे ही रिप्लेस करेंगे इक्वेशन अपने आप कन्वर्ट होगी कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो चलिए इसके बेस पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, बट एक चीज याद रखना, भूलना नहीं कि d की वैल्यू यहाँ क्या है, d/dz है, क्योंकि सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट यहीं पर करते हैं आंसर लिखते हुए। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर मैंने फर्स्ट ये एग्जांपल लिया है, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, x की पावर 4 d3y/dx³ प्लस 2x³ d2y/dx² माइनस x² dy/dx प्लस xy इक्वल्स टू 1। अब मेरा क्वेश्चन है क्या ये कॉशी-आयलर है, तो देखने का तरीका क्या सिखाया कि ये थर्ड ऑर्डर है तो x³ से मल्टीप्लाई होना चाहिए, बट नहीं है। ये सेकेंड ऑर्डर है तो यहाँ x² होना चाहिए, ये भी नहीं है। ये फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ x होना चाहिए, वो भी नहीं है। और यहाँ सिर्फ y होना चाहिए था, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो अभी कॉशी-आयलर का डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, बट बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, हम पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दें, हम डिवाइड कर दें x से। तो हमने किया, इसे डिवाइड करते हैं x से, तो ये कन्वर्ट हो गया x³ d3y/dx³ प्लस का 2x² d2y/dx² माइनस का x dy/dx प्लस y इक्वल्स टू 1/x। अब है ये कॉशी-आयलर, तो आप इसे लिख लीजिए, दिस इज कॉशी-आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसके अकॉर्डिंग जो भी आपको स्टेप्स दिए, सेम स्टेप्स फॉलो करते जाइए और क्वेश्चन का आंसर निकालते जाइए। तो कॉशी-आयलर का पहला स्टेप क्या था कि आप x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, e की पावर z एंड z इक्वल्स टू log x। जिस तरह से मैं अभी सॉल्यूशन दे रही हूँ, आप भी एग्जाम में इसका सॉल्यूशन इसी तरह से देंगे। नेक्स्ट आप रिप्लेसमेंट क्या लेंगे, पूरा कॉम्बिनेशन x dy/dx को रिप्लेस करेंगे कैपिटल dy से, x² d2y/dx² को रिप्लेस करेंगे d-1 इंटू y से। एंड यहाँ मेरे पास क्यूबिक भी है तो इसलिए मैं यहाँ क्यूबिक भी लिख रही हूँ, तो इसकी वैल्यू आप रिप्लेस करेंगे d-1 d-2 इंटू y से। तो चलिए करते हैं रिप्लेसमेंट। फर्स्ट लिखा है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो रिप्लेस कर लिया d
-1 d - 2 इंटू वाई। सेकेंड 2, सेकेंड ऑर्डर को d -1 इंटू वाई, माइनस का x पूरा कॉम्बिनेशन रिप्लेस हो गया dy प्लस y। अब आते हैं राइट हैंड साइड 1/x, और x की वैल्यू क्या रिप्लेस करने है, e रेज टू द पावर z। इसे हमने लिख सकते हैं e रेज टू द पावर -z। तो चलिए अब मुझे यहाँ पर ये सारे ब्रैकेट ओपन करके इसे एक इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए मैंने पूरा ब्रैकेट ओपन करके इसे सिंप्लीफाई अगर कर लें तो ये आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ये कांस्टेंट कोफिशिएंट है, कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो चुका है। इसका मीनिंग आंसर CF एंड PI में पहुंच जाएगा। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। इसका आंसर कंप्लीट क्या होगा, इसका आंसर कंप्लीट होगा CF प्लस PI। तो CF निकालने के स्टेप्स फॉलो करते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। D को M से रिप्लेस करेंगे, Y को 1 से रिप्लेस करेंगे, राइट हैंड साइड को 0 रखेंगे। तो ये बन गया m³ माइनस m² माइनस m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और इसके रूट्स निकाल लें। रूट्स की वैल्यू आ जाएगी -1 1 एंड 1। ये आपके पास रूट्स आ जाएंगे, चाहे तो आप रूट्स कैलकुलेटर की हेल्प से निकाल सकते हैं, डायरेक्टली डालेंगे रूट्स की वैल्यू मिल जाएगी। ये रिपीटेड रूट है, कैलकुलेटर इसे सिर्फ एक ही बार शो करेगा, ध्यान रखिएगा। तो रूट में जो आपको कैलकुलेटर से वैल्यू मिलेगी -1 और 1 मिलेगी लास्ट में, ये 1 का यहाँ पर रिपीटिशन है। तो ये आपके पास जो रूट्स की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिखेंगे CF। तो देखिए CF कैसे लिखना है। आपके पास फर्स्ट आ गया C1 e रेज टू द पावर -1 इंटू, फिर से याद दिला रही हूँ, कैपिटल D डिनोट करता है d/dz को। इसका मीनिंग आंसर किसके टर्म्स में जाएंगे, z के टर्म्स में जाएंगे। तो e रेज टू द पावर -1 इंटू z। अब आपके पास रिपीटेड रूट है, तो रिपीटेड रूट के कॉरेस्पॉन्डिंग CF कैसे लिखते हैं, C2 प्लस C3z e रेज टू द पावर 1 इंटू z। तो ये वेरिएबल जरूर याद रखिएगा कि विद रिस्पेक्ट टू z है, इसलिए इन टर्म्स ऑफ z। अब आप z को रिप्लेस कर दो। z की वैल्यू क्या रिप्लेस कर दें, देखिए यहाँ मैंने लिखा है z की वैल्यू क्या रिप्लेस करने जा रहे हैं, log x। तो चलिए z की वैल्यू रिप्लेस करके दिखाती हूँ आपको। C1 e रेज टू द पावर माइनस log x प्लस C2 प्लस C3 z इक्वल्स टू log x, ये आपने रखा, एंड e रेज टू द पावर log x, ये आ गया। अब एक बेसिक बताती हूँ, हो सकता है बहुत बच्चों को ये चीजें पता है। e रेज टू द पावर log x, ये वैल्यू होती है x, दिस इज x। अब अगर मेरे पास है e रेज टू द पावर माइनस log x, क्योंकि आगे इस तरह के जब आप क्वेश्चंस अपने आप करेंगे तो बहुत सी चीजें मिलेंगी। आप इसे लिख सकते हैं, इस माइनस को इसकी पावर में ले जा सकते हैं। आप इसे लिख सकते हैं e रेज टू द पावर log x इनवर्स, ये लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू आएगी x इनवर्स। तो मेरे पास इसका आंसर कितना आ गया, C1 x इनवर्स, C2 C3 log x एंड x, ये आपके पास बन जाती है इसकी वैल्यू, CF की वैल्यू। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर आंसर z की जगह z नहीं लिखते हैं, वो रिदम में x में ही लिखते चले जाते हैं, तो उनके आंसर तो यहीं खत्म हो जाते हैं, यहाँ तक उनका कंप्लीट हो जाता है, z में आंसर ही नहीं होता। तो ध्यान रखें, कॉशी एलर में ये जो कैपिटल D है इस पर ध्यान दीजिएगा, आंसर इन टर्म्स ऑफ z है, एंड z को रिप्लेस करेंगे log x। तो चलिए अब क्वेश्चन के PI पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका निकालने जा रहे हैं PI। तो अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो में PI नहीं पढ़ा या नहीं देखा है, तो आप PI के सारे केसेस पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन में कौन सा केस लगेगा ये आप जब भी बता सकते हैं जब आपने PI के सारे केसेस पढ़े हों। तो सबसे पहले PI का फॉर्मूला 1/FD इंटू Q। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम FD ले रहे हैं, हमारे पास ये रही FD की टर्म। तो FD हमारे पास है 1/D³ माइनस का D² माइनस का D प्लस 1, और राइट हैंड साइड यहाँ हमारे पास फंक्शन रखा है e रेज टू द पावर -z। ये मेरे पास बनता है केस फर्स्ट, और केस फर्स्ट हमने पढ़ाया था व्हेन राइट हैंड साइड इज अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज टू द पावर ax प्लस b। और यहाँ पर PI निकालने का क्या तरीका सिखाया गया था, जहाँ D को आप सिंपली किससे रिप्लेस कर दें, x के कोफिशिएंट से, और x का कोफिशिएंट क्या है आपके पास a। अब यही केस आप यहाँ लगाएंगे, एक्सपोनेंशियल का केस है, और यहाँ पर x नहीं यहाँ z है, तो z का कोफिशिएंट है आपके पास -1, तो आप D को रिप्लेस कर रहे हैं -1 से।
जैसे ही आप यहाँ पर -1 से रिप्लेस करेंगे, देखिए करके दिखाती हूँ, -1 का होल क्यूब -1 -1 +1 +1 e रेज टू द पावर -z, ये बन जाएगा 1/0, मीनिंग केस फेलियर। ये केस फेलियर का केस है। और केस फेलियर में आपको सिखाया क्या गया है, केस फेलियर में आपको सिखाया था यहाँ पर कि अगर ये केस फेल हो जाता है, मीनिंग डी की जगह ए रखने पर एफ ए आपको 0 मिल जाता है, केस फेलियर है, आप एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और साथ में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एफ डी को, और ये रहता है एज इट इज। ये प्रोसीजर जब तक चलता है जब तक आपको आंसर ना मिल जाए। तो सेम प्रोसीजर हम यहाँ लेने जा रहे हैं। देखिए यहाँ केस फेलियर है तो x तो नहीं, यहाँ है आपके पास z से मल्टीप्लाई एंड डिफ्रेंशिएट। तो चलिए आपने इसे डिफ्रेंशिएट किया, डी क्यूब का डेरिवेटिव 3d² माइनस का 2d माइनस का 1 और e रेज टू द पावर -z। अगेन d रिप्लेस बाय -1 से रिप्लेस कर रहे हैं, दिस इज इक्वल्स टू z 1/3 -1 का होल स्क्वायर माइनस का 2 -1 -1 e raised to the power -z. So z 1/, this is 3 and minus minus plus का 2 minus का 1 and e raised to the power -z. तो ये आपके पास आ गया z/4 e raised to the power -z। तो देखिए पी आई का आंसर आपने निकाले इन टर्म्स ऑफ z, बस z की वैल्यू रख दो, आंसर आ गया। z इक्वल्स टू रख रहे हो log x डिवाइडेड बाय 4 e रेज टू द पावर माइनस log x, और e रेज टू द पावर माइनस log x को लिख सकते हैं आप x इनवर्स, तो x इनवर्स log x अपॉन 4, इसे आप लिख सकते हैं log x अपॉन 4x, ये लिख सकते हैं पी आई। तो कंप्लीट आंसर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, सी एफ प्लस पी आई। सी एफ हमने ऑलरेडी निकाल लिया, पी आई आपके पास ये रखा और सी एफ आपके पास ये रखी वैल्यू, दोनों को ऐड करके अब आप अपना आंसर लिख सकते हैं। तो आई थिंक आपको यहाँ पर काम करने का ही समझ में आ गया होगा तरीका। लेकिन जब भी आप पी आई पर काम करेंगे तो पी आई पर काम करने से पहले पी आई के सारे केसेस आप एक पेपर पे नोट करें और उसके बाद कॉशी-एयर के क्वेश्चन लगाएं, क्योंकि हर बार पी आई के केस चेंज होंगे। सी एफ लिखने का तो वही तरीका है, लेकिन पी आई के केसेस आपको हर क्वेश्चन में देखने होंगे। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर होगा। देखिए यहाँ मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले हैं, ये दोनों प्रैक्टिस क्वेश्चन में डाले हैं, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ x² मल्टीप्लाई है, फर्स्ट ऑर्डर के साथ x मल्टीप्लाई है, दोनों क्वेश्चन कॉशी-एयर के हैं। तो दोनों क्वेश्चन एज ए प्रैक्टिस आप करिए, और आई थिंक आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।